हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो नया टॉपिक आज शुरू होने वाला वो है आपकी स्लट्स की अप्रोच। अभी तक हमने अपनी हिग्स अप्रोच को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने नॉर्मल गुड्स के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए और गिवन गुड्स के लिए तीनों के लिए प्राइस इफ़ेक्ट चेक कर लिया था कि उसमें से हम सेपरेट कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को और इनकम इफ़ेक्ट को। नाउ सेकंड अप्रोच जो है आपकी वो स्लट्स की अप्रोच है। स्लट्स की अप्रोच हिग्स अप्रोच के से थोड़ी सी डिफरेंट कह सकते हैं। बेसिकली इसको समझने के लिए हम यही बोलते हैं कि इस केस में भी हम प्राइस इफ़ेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट को सेपरेट करते हैं, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस जो आता है वो आता है रियल इनकम को लेकर। हम दोनों केसेस में बोलते हैं कि प्राइस के फॉल होने की वजह से जो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, हम इन दोनों केसेस में उस रियल इनकम को कांस्टेंट ले लेते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जितनी भी मनी इनकम जो इंक्रीज़ होती है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, ताकि आपकी रियल इनकम कंज्यूमर की जो होती है वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मेन बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक बजट लाइन है आपके पास A, B, क्लियर है। और अगर कमोडिटी एक्स का, यहाँ पर कमोडिटी एक्स है आपके पास और वाई एक्सिस पर है आपके पास कमोडिटी वाई। ठीक है, तो अगर बोलते हैं कि एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्स कमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा परचेज़ करने की वजह से जो बजट लाइन होती है आपकी AB से AB1 हो जाती है। ठीक है, और आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, जो पहले IC कर्व 1 था, अब IC कर्व 2 बन जाता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व आपकी बजट लाइन को टच करता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसी तरीके से जो नई बजट लाइन आते हैं और जो इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर टच करेगा वो आपका E1 होगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जिस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं प्राइस इफ़ेक्ट। क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से कमोडिटी में जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं प्राइस इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? प्राइस इफ़ेक्ट। अब इस प्राइस इफ़ेक्ट में से अगर हमें इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इनकम इफ़ेक्ट को अलग करने के लिए जो आपकी एक नई बजट लाइन आती है उसकी, जिसमें रियल इनकम इंक्रीज़ हो चुकी है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। लेकिन अगर हमें इनकम इफ़ेक्ट को आइसोलेट करना है तो हम अपनी रियल इनकम को कांस्टेंट कर लेते हैं। हिग्स अप्रोच में हम बोलते हैं कि रियल इनकम जो है कांस्टेंट कब होगी, जब आप ओल्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहते हो। ओल्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है आपका? इंडिफरेंस कर्व। मीन्स जब आप सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहते हो, उस केस में हम बोलते हैं कि आपकी रियल इनकम जो है कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन स्लट्सकी क्या कहता है कि जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो कांस्टेंट तब होगी जब आप ओल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ पर रहते हो, मीन्स अपने पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहते हो, मीन्स आप ई पॉइंट पे रहते हो। तो आपकी जो न्यू इमेजनरी बजट लाइन बनाई जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यू बजट लाइन AB1, वो इस AB1 के पैरेलल होगी और पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है LM बोल दो आप उसको, ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर? ये जो हमने न्यू इमेजनरी बजट लाइन लगाई है जो पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, LM है। लेकिन ये जो स्लट्सकी है वो कहता है कि कंज्यूमर अपने ओल्ड सेटिस्फेक्शन लेवल पर नहीं रहता। ओल्ड सेटिस्फेक्शन लेवल पर क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो पॉइंट E जो था उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता, बल्कि प्राइस के कम होने की वजह से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है और वो कहीं न्यू इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? ये जो पॉइंट है आपका T आएगा, जो आपकी इमेजिनरी बजट लाइन को टच करते हुए जाएगी। क्लियर है? ये जो पॉइंट T है, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं, मीन्स आपने अपनी जो कमोडिटी E पॉइंट पर आप कंज्यूम कर रहे थे उसकी वजह से आपने
इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है और ज़्यादा कमोडिटीज़ को ख़रीदना पसंद किया है। ये ई से टी मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहले था और जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया टी, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाएगा। और नई जो बजट लाइन आई है वो, और जो आपकी AB1 थी वो, उनके बीच में जो डिफरेंस है मीन्स टी से लेकर E1 का जो डिफरेंस है वो आपका इनकम इफेक्ट को शो करेगा। क्लियर है। तो स्लट्सकी अप्रोच में क्या है, जो आपकी न्यू इमेजनरी बजट लाइन बनाई जाएगी वो आपकी बजट लाइन के पैरेलल होगी, लेकिन जो आपका ओल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ था वो वहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है। जबकि हिक्स अप्रोच में क्या था, जो आपकी पुराना इंडिफरेंस कर्व है वो उसको टच करता हुआ जाएगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें अलग से एक डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ, जिसमें आपको हिक्स और स्लट्स की दोनों की अप्रोचेस में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली डिफरेंस को शो करता है। ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, ये यहाँ पर आपका AB ये पुरानी बजट लाइन है, जिससे टेंजेंट करता हुआ आपका ये कर्व IC1 जा रहा है। और ये जो न्यू बजट लाइन है AB1, ये बजट लाइन शो करती है अगर फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी X हो जाता है तो आपकी जो बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपका नया IC कर्व 2 होता है जो पॉइंट E2 पर कट करता है, और ये आपका पुराना है जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 है। ठीक है। हिक्स के अकॉर्डिंग आप अपने पुराने इंडिफरेंस कर्व पर रहते हो और जो इमेजनरी बजट लाइन बनाई जाएगी वो AB1 के पैरेलल और पुराने IC कर्व को टच करती हुई जाएगी, जैसे कि ये कर रही है। इसको हम बोलते हैं आपका T पॉइंट। ठीक है। ये यहाँ आ रहा है और ये आपकी E सेल कमोडिटीज़ हैं। ठीक है। ये था O, ये M, N, इसको हमने बोल दिया P। ठीक है। और जो बजट लाइन स्लट्सकी के अकॉर्डिंग है वो है L1, और जो हिक्स के अकॉर्डिंग है वो है H1। ठीक है। रेड लाइन जो आपकी शो हो रही है वो स्लट्सकी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये इमेजनरी बजट लाइन है जो AB1 के पैरेलल है और पुराने इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करती हुई जाती है। और हिक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो न्यू बजट लाइन बनाई जाएगी वो AB1 के पैरेलल लेकिन पुराने इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो बनता है वो T बन जाता है। क्लियर है ये बात। अब हम बात करेंगे स्लट्सकी का जो नया इंडिफरेंस कर्व होगा वो कहाँ बनेगा। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व 3 जो टेंजेंट होता है आपके इस पॉइंट पर, जो नाम रखा है हमने इसका K। क्लियर है। तो हम अगर हिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हिक्स के अकॉर्डिंग प्राइस इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। हिक्स कौन है, जो ये H1 लाइन है। प्राइस इफेक्ट तो दोनों के केस में सेम ही रहता है M, और ये आपकी लाइन है P, MP। ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या होएगा, दोनों पहले हम हिक्स की बात कर रहे हैं, ब्लू वाली लाइन की बात कर रहे हैं, N जो ये पॉइंट हैगा यहाँ तक की। तो ये जो डिफरेंस है ये आपका इनकम इफेक्ट है, जिसे हमने नाम दिया है NB। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पुराने इंडिफरेंस कर्व पर मीन्स T तक, E से T तक, तो हम बोलते हैं M से N तक। क्लियर। अब हम बात करेंगे स्लट्सकी की। तो स्लट्सकी क्या कहता है कि इसमें प्राइस इफेक्ट तो सेम रहेगा MP लेवल का। ठीक है। लेकिन जो चेंज आया है आपके इनकम इफेक्ट में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो बेसिकली क्या है, स्लट्सकी के अकॉर्डिंग आप पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करते हुए लाइन बनाते हो, तो ये जो पॉइंट आता है ये जो है आपका KN।
एन तो हमने रखा हुआ है पहले से नाम, इसको एस दे दो, एस के, ये जो लाइन आई है आपकी न्यू लाइन आई है, तो एम के तो आपके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को शो करेगा और के पी आपके इनकम इफेक्ट को शो करेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, थैंक यू।